नमस्कार। मैं महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष वेद प्रकाश आर्य। आज मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का असली रूप दिखाने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक जाकर अपने स्वार्थ की राजनीति के कारण काम करने में, विकास करने में कैसे अड़ंगे डालता है, उसकी आप सच्चाई बताने जा रहा हूं। मैं 3 उदाहरण दूंगा जो आपकी आंखें खोल सकती है। पहला उदाहरण, नागपुर शहर में महानगर पालिका के आयुक्त तुकाराम जी मुंडे, एक नॉन करप्ट अधिकारी, स्वच्छ छवि, स्वच्छ प्रतिमा, सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, रात के 2 बजे तक काम करते थे। यह अब नागपुर के लोग भली भांति जानते हैं। उस जैसे ईमानदार व्यक्ति पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने महापौर संदीप जोशी, दयाशंकर तिवारी और इनके वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से इन्होंने इन पर झूठे आरोप लगाए और उनके खिलाफ महानगर पालिका की 2 महिलाओं को, कर्मचारियों को खड़ा करके उनके चरित्र हनन का पर आरोप लगाया। और इस तरह उनकी प्रतिमा धूमिल करने की कोशिश की, उन्हें जलील किया गया और अंततः उनका तबादला हो गया। और उनके तबादले के बाद इनकी स्वार्थ की राजनीति परिपूर्ण शुरू हो गई और इस तरीके से तुकाराम मुंडे जी के नागपुर के हटने के बाद हजारों की संख्या में निर्दोष लोग कोरोना महामारी से मारे गए। दूसरा उदाहरण है, महाराष्ट्र में अगर आप किसी से भी पूछ लीजिए, अगर सबसे अच्छा काम करते हैं सार्वजनिक जीवन में, तो आज की तारीख में अजीत पवार है। उनका 2 टूक काम रहता है, बिल्कुल सटीक मुंह पे बोलने वाले व्यक्ति हैं। कभी किसी की परवाह नहीं करते हैं, वो जाति, धर्म, पंथ वगैरह कभी नहीं देखते हैं। उनके पास कोई भी व्यक्ति गया काम के लिए और कोई बिना काम के अगर उनके पास गया तो उन्हें पसंद नहीं है। काम बताओ और उसका वही रिजल्ट देते हैं। अब काम करने से नेचुरली है कि वो पक्ष को भी उसका फायदा मिलता है। उनको किस तरीके से रोका जाए काम करने से, उन्होंने एक विजय पांड्रे नामक इरिगेशन जल संपदा के अधिकारी थे, कार्यकारी अभियंता, उनके माध्यम से उन पर झूठे आरोप लगाए और उनका चरित्र हनन करने की कोशिश की। पर सच होता है। 2019 में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना था तो उन्होंने अजीत पवार का सहारा लिया और इसी परमवीर सिंह जो भ्रष्ट अधिकारी है, इसी के माध्यम से उन्होंने क्लीन चिट दिलवाई। अजीत पवार वाकई में क्लीन चिट आदमी है, परंतु इन्होंने झूठे आरोप लगाकर देवेंद्र फडणवीस जी जैसे व्यक्ति ने उन्हें कलंकित करने का प्रयास किया। पर सच परेशान करता है, पराजित नहीं करता है। आज उसी तरह ही उस भ्रष्ट अधिकारी के माध्यम से, परमवीर सिंह के माध्यम से अनिल देशमुख की भी प्रतिमा खराब करने की, मलिन करने की कोशिश की गई है और वैसा ही चित्र बनाया गया है। मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं।
मैं सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने निजी स्वार्थ के कारण लोगों की जान ले सकती है। नागपुर शहर में हजारों की संख्या में लोग मारे गए। तुकाराम मुंडे, अजीत पवार, अनिल देशमुख ने कोरोना कार्यकाल में, जब शुरू हुआ था कोरोना कार्यकाल, तो दिन रात उन्होंने काम किया। उनका जो बेहद काम देखकर इन्हें महाराष्ट्र में की राजनीति में इनकी जमीन खिसकती नजर आई, तो नहीं निपट सकते थे उनके 30 साल के राजकारण में, तो उन्होंने एक अधिकारी को, परमवीर सिंह को खड़ा करके उन पर झूठे आरोप लगाए। आज क्या है, न्यायालय में क्या होता है आप सभी को मालूम है। सीबीआई क्या है, किसके अंदर में है, आप सभी जानते हैं। ईडी क्या है, आप सभी जानते हैं। इतनी गंदी राजनीति मैंने अपने 45 साल के जीवन में नहीं देखा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन्हें पहचानिए। इन्हें सत्ता का खून लग चुका है। देवेंद्र फडणवीस को आप जानिए, समझिए। निमगढ़ हत्याकांड प्रकरण में उन्होंने साजिश रची। वो 300 करोड़ रुपए की जमीन पाने के लिए उन्होंने निमगढ़ की जैसे व्यक्ति की हत्या हो गई। आज भी यह विषय जांच से परे है। उसकी सीबीआई में हमने कई बार दखल ली, कोशिश की, परंतु सीबीआई उसकी जांच नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि आज सत्ता केंद्र में उनकी है। जांच होने से क्यों घबरा रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस के पास या जो नागपुर शहर के जितने आमदार हैं, इनके पास क्या था? ये नगर सेवक थे। इनके पास प्रॉपर्टी कहां से आई? इतनी संपत्ति कहां से आई? बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, कहां से घूमते हैं? हमें विचार करना पड़ेगा। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप जागरूक होइए और समझिए। भारतीय जनता पार्टी की सच को जानिए, उनकी साजिश को समझिए और उनकी धूर्त राजनीति को समझिए। मुझे पूरा भरोसा है समय के अनुसार आप जरूर इस पर विचार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।